दोस्तों गुटखा की वजह से जो मुंह खुलना कम होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, उसके बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा बात की। हमने उसके अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर बात की, अलग अलग दवा किस तरीके से काम करती है, अगर फिजियोथेरेपी के बारे में है, आदत को छोड़ने के बारे में है, सर्जिकल अप्रोच कब होना चाहिए, नॉन सर्जिकल या सिर्फ मेडिसिनल अप्रोच कब होना ज़रूरी है। तो हम अलग अलग जो ट्रीटमेंट की मोडालिटी है या अलग अलग जो एस्पेक्ट है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का, जिसके बारे में हम लगातार बात करते हैं। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे गुटखा की वजह से आपके मुंह के अंदर सख्तपन आ जाता है, मुंह अंदर से लॉक हो जाता है और इस फाइब्रोसिस की वजह से आपका जो मुंह खुलना है वो कम हो जाता है। तो आज मैं बात करूंगा 4 ऐसे बहुत ज़रूरी प्रिंसिपल जो कि आपको समझना ज़रूरी है। अगर आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस नाम की बीमारी है, अगर आपका किसी कारण की वजह से ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की वजह से अगर आपका मुंह खुलना कम हो रहा है, तो ये 4 प्रिंसिपल आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको आगे ट्रीटमेंट लेना है, सही तरीके से उसमें से बाहर होना है, तो ये 4 प्रिंसिपल सभी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर योगेश राठौर, प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। स्वागत करता हूँ आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। तो दोस्तों, हमने पहले भी बात की है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एक ऐसी बीमारी है, इट्स अ क्रॉनिक बीमारी। इसका मतलब ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड एक लंबी बीमारी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आदत है जहाँ पे आप एरिका नट या सुपारी किसी भी फॉर्म में खा रहे हो, गुटखा खा रहे हो या फिर तंबाकू खा रहे हो, तो ऐसे समय में आपके मुंह के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, आपके गालों के अंदर एक सख्तपन आ जाता है, कोलेजन बैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको जो मुंह खुलना है वो कम हो जाता है। तो हम बात करेंगे 4 ऐसे जो प्रिंसिपल है वो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको इस प्रकार की अगर बीमारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, अर्ली डायग्नोसिस। जी हाँ दोस्तों, किसी भी क्रॉनिक बीमारी को अगर आप लेते हो, अगर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, तो इसे समझना जरूरी है कि शुरुआती दौर में, अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोसिस होना, इसका निदान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर हो जाता है अगर आपको इस बीमारी से ठीक होना है। मैंने पहले भी कहा है, आप स्टेज 1 है, स्टेज 2 में अगर आपकी बीमारी है तो आप मेडिसिनल थेरेपी से, न्यूट्रिशनल अप्रोच से, होलिस्टिक अप्रोच से आप इस बीमारी से पूरी तरह ठीक हो सकते हो। आपकी विल पावर स्ट्रांग होना ज़रूरी है, आपको जो भी आदत है उसे बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अर्ली डायग्नोसिस इज़ द की फॉर द ट्रीटमेंट। अगर आपको ठीक होना है तो इस बीमारी को जल्दी से जल्दी इसका निदान करके इसका इलाज ले लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, अर्ली डायग्नोसिस। दूसरा प्रिंसिपल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस नाम की बीमारी है तो इसे समझना ज़रूरी है कि एक मल्टी फैक्टोरियल डिसीज़ है। ये बीमारी हो सकती है सुपारी या अरिका नट की वजह से। जो भी इरिटेंट है मुंह के अंदर, बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें खा रहे हो, किसी भी प्रकार के गुटखा खाने की आदत है, तंबाकू खाने की आदत है, तो ये एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। उसके साथ में अगर आपके बॉडी के अंदर खून की मात्रा कमी है, आपको एनीमिया है या फिर कॉपर है या बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है अगर उसकी कमी है या फिर जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको ये बीमारी हो सकती है। तो ऐसे समय में आपको आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना इसका मतलब आपको जो आदत है वो बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी गुटखा से संबंधित आदत है उसे बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो उसका सही इलाज लेना ज़रूरी है। आपको पूरी तरह जो भी चीज़ें आपके खून में, आपके शरीर में जिसकी कमी है, उसे आपको डाइट के थ्रू लेना, आपका न्यूट्रिशनल जो सपोर्ट है उसे स्ट्रॉन्ग बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होलिस्ट ये जो चीज़ है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस नाम की बीमारी है तो ये क्रॉनिक इलनेस है। क्रॉनिक इलनेस मैंने पहले भी कहा है कि जब बॉडी के अंदर कोई भी क्रॉनिक इलनेस आती है तो ये एक दवा लेने से आप पूरी तरह क्योर नहीं हो जाते। आपको जो अंडरलाइंग फैक्टर्स है उसे ट्रीट करना ज़रूरी हो जाता है। तो मल्टीफैक्टोरियल अगर बीमारी है तो मल्टीपल लेवल के ऊपर उस बीमारी को, उसका इलाज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप किसी प्रकार की दवा ले रहे हो या किसी प्रकार की सर्जरी आप कर चुके हैं तो आपको अंडरलाइन जो फैक्टर्स है, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये मेरा सेकंड प्रिंसिपल जिसके बारे में मैंने बात की कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आपकी आदत बंद करना ज़रूरी है, आपका न्यूट्रिशनल सपोर्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो जाता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है
आपका होलिस्टिक अप्रोच। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टेज 1, स्टेज 2 किसी भी स्टेज में हो तो इस बीमारी से बाहर आने के लिए आपको एक होलिस्टिक, इसका मतलब हर एक एंगल से इस बीमारी का इलाज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अलग अलग दवाओं के बारे में बात की, हमने स्टीरॉइड से लेकर जो भी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग है, या फिर हमने नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात की। तो ये सारी दवा अगर आप ले रहे हो तो इसके साथ में होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो है वो कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी आदत को छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका स्ट्रेस है, जो भी इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो ये भी कारण हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को उसी टाइम पे रोक देना या उन चीज़ों को करेक्ट करना एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मानसिक जो आपकी जो स्ट्रेंथ है या मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस बीमारी से बाहर आने के लिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को जब जल्दी इसका इलाज नहीं, इसका सही उन्हें रिजल्ट्स नहीं दिखने लगते तो वो फिर अपनी आदत के ऊपर फिर एक बार आ जाते हैं, आदत चालू करना या उनकी जो आदत है वो बिल्कुल शुरू कर देते हैं। तो इसे समझना ज़रूरी है कि आपको अगर ये बीमारी के लिए आप कोई भी दवा ले रहे हो, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, अगर आप किसी भी प्रकार की सर्जरी कर चुके हो तो आपको फिर बाकी जो चीज़ें हैं उसे करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होलिस्टिक अप्रोच किसी भी क्रॉनिक इलनेस के लिए, किसी भी क्रॉनिक बीमारी के लिए जो कि लंबे समय तक आपकी बॉडी के अंदर रहती है, तो होलिस्टिक अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फोर्थ प्रिंसिपल, फिजियोथेरेपी। जी हाँ दोस्तों, अगर फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी उसका रोल हो जाता है। अगर आपको स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, आपकी माउथ ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है तो आपको फिजियोथेरेपी के द्वारा आपकी माउथ ओपनिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बात करते आ रहा हूँ कि जब ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो मेडिसिनल अप्रोच के बारे में हमने बात की। हम बात करें कि आपकी आदत छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो भी दवा ले रहे हैं उसके साथ में या फिर जो भी सर्जरी आप कर चुके हैं उसके साथ में अगर आपको रिजल्ट्स आपके बरकरार रखना है, आपकी माउथ ओपनिंग आपको इम्प्रूव करना है तो आपको फिजियोथेरेपी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो ये एक फोर्थ प्रिंसिपल है जहाँ पे फिजियोथेरेपी में आप अलग अलग एक्सरसाइजेस कर रहे हो। आपके मुंह को खोलने की आप रोज़ 2 से 3 बार आप उसे टाइम दे रहे हो 10 से 15 मिनट, और आपकी माउथ ओपनिंग इम्प्रूव करने से संबंधित जो भी फिजियोथेरेपिकल या एक्सरसाइजेस है उसे अगर आप कर रहे हो तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये था दोस्तों, आज हमने 4 जो प्रिंसिपल है उसके बारे में बात की। और अगर आपको ओरल सल्फिकस फाइब्रोसिस के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो मैंने पहले भी कहा है कि आप मेडिसिनल अप्रोच के साथ आपके बाकी चीज़ों के साथ आप स्टेज 1 स्टेज 2 से ठीक हो जाते हैं। अगर एडवांस स्टेज में आपकी बीमारी है, सिर्फ एक उंगली जा रही है, एक उंगली से कम अगर आपका माउथ ओपनिंग है तो आपको ऐसे टाइम पे सर्जिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे भी पेशेंट हम देखते हैं कि जहाँ पे सर्जरी हो जाती है, माउथ ओपनिंग इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन रिलैप्स हो जाता है। इसका मतलब माउथ ओपनिंग और कम हो जाती है क्योंकि वो अपनी आदत जो है वो बंद नहीं करते, अपनी आदत शुरू कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो होलिस्टिक अप्रोच है उसे बरकरार रखना और इस बीमारी को पूरे एंगल से ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो 4 प्रिंसिपल जिसके बारे में मैंने बात की, इसके बारे में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए